भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों में बढ़ते सैन्य तनाव और हमलों के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अप्रत्याशित रूप से शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है। हालांकि यह प्रस्ताव बिना शर्त नहीं है। इसमें कश्मीर मुद्दे को एक बार फिर से मुख्य एजेंडा बनाने की पाकिस्तान की कोशिश भी छिपी हुई है। प्रधानमंत्री शरीफ ने यह बयान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित कामरा एयरबेस के दौरे के दौरान दिया, जहां उन्होंने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर के साथ स्थिति की समीक्षा की। इस दौरे का मकसद हालिया संघर्ष में हुए नुकसान और जवाबी रणनीति की समीक्षा करना था। कामरा एयरबेस पर जवानों से बातचीत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति में विश्वास रखता है और भारत के साथ शांतिपूर्ण संवाद के लिए तैयार है, लेकिन इस प्रक्रिया में जम्मू कश्मीर का मुद्दा एक अहम विषय होगा। यह बयान उस समय आया है जब भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए और पाकिस्तान द्वारा किए गए जवाबी हमलों को विफल कर दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न और अविभाज्य अंग है और इस पर किसी भी प्रकार की चर्चा या वार्ता संभव नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ का यह दौरा भारत और पाकिस्तान के बीच हुई 4 दिन के जबरदस्त सैन्य संघर्ष के बाद हुआ, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। 10 मई को संघर्ष विराम की सहमति बनी, लेकिन इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पहले सियालकोट की पसरूर छावनी का दौरा किया और अब कामरा एयरबेस का निरीक्षण किया। यह पाकिस्तानी नेतृत्व की बेचैनी को दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ उसके आतंकी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, बल्कि सैन्य प्रतिष्ठानों को भी कमजोर कर दिया है। भारत ने 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। यह कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। भारतीय वायुसेना, थल सेना और खुफिया एजेंसियों के तालमेल से किए गए इन हमलों में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि की गई। यह कार्रवाई भारत की नई सैन्य नीति को दर्शाती है, जहां अब रणनीति सिर्फ प्रतीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आतंक के स्रोत पर चोट करना प्राथमिकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन व मिसाइल हमलों की कोशिशें की, लेकिन भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने इन्हें सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने इसके जवाब में पाकिस्तान के रफीकी, मरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर और चुनियन जैसे रणनीतिक सैन्य ठिकानों पर लक्षित हमले किए, जिससे पाकिस्तानी सैन्य ढांचों को भारी क्षति पहुंची। भारत के राजनयिक और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सैन्य क्षति और आर्थिक संकट के चलते शांति वार्ता की पेशकश कर रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। विदेश नीति विशेषज्ञ प्रोफेसर शशांक राव के अनुसार पाकिस्तान कश्मीर को केंद्र में रखकर एक बार फिर वार्ता को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि भारत साफ कह चुका है कि जम्मू कश्मीर आंतरिक विषय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहबाज के प्रस्ताव को देर से आई हुई मगर खोखली पहल बताया, जबकि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भारत अब पुराना नहीं रहा जो हर बार पहले पहल करे। अब आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ही नई नीति है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखी जा रही है। #नो टॉक्स विद टेरर और #कश्मीर इज इंडिया जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का भारत के साथ बातचीत का प्रस्ताव उस समय आया है जब पाकिस्तान सैन्य और कूटनीतिक रूप से बैकफुट पर नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल अभियानों ने पाकिस्तानी आतंकवाद और सेना के गठजोड़ पर करारा प्रहार किया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चला सकता। शांति का मार्ग तभी संभव है जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाए और कश्मीर जैसे आंतरिक मुद्दों को बातचीत से दूर रखे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।